लेकिन आप किसी आदमी से बात करोगा रावण दिखने भाई एक रावण ने राम के अवतार ने बात दिया यही किस्सा दुनिया में रावण का हमारी रावण के पास सोने की लंका थी और कहने कि उसका बेटा इंद्र था उसके बाद ने बचा कर गई पाए शासन का इलाका था इंद्र से छिपा करता था इंद्र जी का 12 दिन दिया पत्ती हो चुके उसके बाद पेपर दीपक में चला दीपक की दावत वो आपने दीपक नहीं डाला को लेकिन आज मजबूत होकर के आपका बेटा को नाम रावण निकाले नहीं बोलने का आजा रावण बेटा इतना बड़ा सम्राट इतना बड़ा उसका सत मृत्यु बेटा था लेकिन आज खुश होकर के कोई आदमी आपका बेटा को नाम रावण नहीं निकाला यदि हो जाए दिया का लक्षण कोई गांव में शहर में नगर में कोई आदमी हो जाए तो ये करे लेकिन वो गांव रावण हो अरे लंका पिछला जबरदस्त रावण था एक पद में लिखा अरे लगा चलने वाली धूप रावण चलने वाली रावण कल्याणकारी देखो रावण कल्याणकारी देखो रावण न प्रकाश करे चंदा सूर्यकारी देखो भवन में प्रकाश करे चंदा सूर्यकारी देखो लंका का निवासी रूप रावण कल्याणकारी देखो रावण कल्याणकारी देखो तो रावण दुर्गंध छोड़ के गया है और ये जीवन बहुत कीमती है यदि जीवन में छोड़ सके तो सुगंध छोड़े जीवन में यदि हम छोड़ सके तो सुगंध छोड़े और सुगंध भी नहीं छोड़ सके तो नहीं छोड़े सुगंध भी नहीं छोड़ सके तो दुर्गंध नहीं छोड़े अरे माँ रोटी मिले तो जान लो कि उसके बुढ़ापे का सारा चला गया है पिता रोता हुआ मिले तो जानो कि उसका उत्तराधिकारी चला गया है बहन रोटी मिले तो जानो उसका रक्षाबंधन का त्योहार चला गया है और पत्नी रोटी मिले तो जानो कि उसका स्वाद चला गया है लेकिन पूरा गांव रोता हुआ मिले तो जानो इस गांव से कोई सत्संग पुरुष चला गया है और सज्जन और संत भी रोते मिले जिस इंसान के लिए सज्जन और संत भी रोते मिले तो जान लेना कि इस दुनिया में इंसान के रूप में कोई भगवान चला गया है ऐसी गर्मी का फल तू ऐसे जगरोई ऐसी करने का चल तू ऐसे जगरोई
यदि ये बात समझ में आ जाए तो मैं जानता हूँ कि आज समाज में जितने भी कोर्ट केस है, जितने भी बिखराव है, परिवार में जितने भी मनमुटाव है, आज जितने भी परिवारों में विघटन है, राग द्वेष है, सब खत्म हो सकती है। गलती हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। भगवान राम के घर में झगड़ा हुआ, इतनी बड़ी रामायण बन गई। भगवान कृष्ण के घर में झगड़ा हुआ, इतनी बड़ी महाभारत बन गई। आपके हमारे घर में भी झगड़ा हो सकता है, पिता के द्वारा, सत्य के द्वारा उसको मिटाया जाता है, मिटाया जा सकता है। भजन में यही लिखा था कि सदगुरु जाए ये चूरड़ी होती है, उसके 4 पल्ले, चार पल्ले संस्कार मेरे गुरुदेव मेरी चूनर में गला दी लोड़ी, बहुत गला से लोड़ी। गुरुदेव सफेद कर सुन गया, दादा गाती उड़ाई समय 3 मेल है, सोई जारी मन में 3 मेल है, मन 3 मेल है, देर का दिमाग, पत्थर में 4 मेल है, सुगली निंदा कटुवर, ये 10 मेल है। गुरु कहा इनको अदर अंगर रंजी को कबू नहीं उतरे, इंद्र लगा दे कोमलोडी के देवाई अपने स्कूल में देते हैं, कह रहे हैं बाली हिंदी की जो सेलोबाई का गोवा है। आप सेलोबाई की जीवन लीला सुनेंगे तो आप अचंभा होगा। मैंने जिस मापू से सुना लेते हैं आज से करीबन 500 वर्ष पहले सैलो नाम की ब्राह्मण के घर में एक लड़की थी, बिल्कुल पढ़े लेकिन आज बाल वाले, पढ़ने वाले, फेरी वाले, पढ़ने वाले उनके 2 में डिग्री देते हैं। अब सैलो बात टेंशन में थी, लेकिन आज की विद्या क्लास की पढ़ाई वाले 12वीं की हिंदी पढ़ करके 12वीं कक्षा की डिग्री देते हैं। 12 कक्षा सैलो भाई के 2 थे, उसमें शिक्षा है। सैलो भाई के बारे में कहते हैं कि उनकी शुरू में जीवन में कुछ भक्ति सत्य के प्रति प्रेम था, बहुत प्रेम था। तो जब हमारे पिता ने सोचा कि शायद ये साथ बन सकती है या प्रयास कर सकती है या मीरा बन सकती है, किसी साथ कर सैदों ने मना किया कि मेरी अभी उम्र 13 साल है, 18 साल के बाद में शादी कर देना, अभी शादी की उम्र भी नहीं है। लेकिन घरवालों ने माना, जब शादी की बारात आ गई, तोरण की तैयारी है, सैदों का इतिहास कहता है कि थोड़ी घर से निकल गई। सैदों घर से निकल जाती है, परिवार वाले ढूंढे, बरात वाले ढूंढे, समाज वाले ढूंढे, सैदों मिले। 1 दिन बरात रही, 2 दिन रही, 3 दिन रही। दरबार के यहाँ राजा साहब की खबर गई तो राजा ने कहा, बोले नाकाबंदी कर दो, 24 घंटे में सैदो जिंदगी या मुर्दी मुझे चाहिए। लेकिन पता लगा 36 घंटे हो गए तो इस सैदो का कुछ पता नहीं। दरबार में राजा ने आदेश दिया कि दूसरी लड़की को दुल्हन बनाओ, शादी करो, बरात विदा करो। सैदो चली जाती है हरिद्वार या कोई ऋषिकेश या कोई पुष्कर जैसे महिला मंडल में जाकर के सम्मिलित हुई। कई दिन निकलने के बाद साधना, उपासना, सत्संग, ज्ञान, यज्ञ जो कुछ उसने किया करके करीबन 30 साल बाद वो अपनी महिला मंडल के साथ में घूमती उसी राजा के राज में आई। उस राजा का राज में जो बाग था वो किसी बीमारी से सूख गया था। बहुत उपाय किया लेकिन फिर भी हरा नहीं हुआ। सैदो भाई ने बागवान से आकर कहा कि हमारा मिस्त्री मंडल आया है, सत्संग मंडल आया है, हम लोग रात्रि या विश्राम करना चाहते हैं, तुम्हारी आज्ञा हो तो हम विश्राम कर लें। लेकिन बागवान कहता है भाई जी यहाँ में तो पानी है, नहीं छाया है, नहीं कोई व्यवस्था है, बाग में बीमारी लगी है या कोई सुविधाएं नहीं है, आप बस्ती में जाओ। सैदो भाई कहने लगी नहीं, हमको एकांत चाहिए, व्यवस्था नहीं चाहिए, हमारा टिप्पण साथ है, भोजन हमारे पास में है, हम प्रसाद लेंगे, हम
घंटा 2 घंटा संध्या उपासना भजन करेंगे, रात को सो जाएंगे, सुबह 3-4-5 चले जाएंगे। भगवान का कोई ऐतराज नहीं, बिल्कुल रहो। शाम को सेजोबाई की मंडली रुकती है और बैठ करके भगवान का भजन करती है, संध्या करती है, आरती करती है और बैठ करके भजन की जड़ी लगती है। भगवान की लीला अपार है। क्या आनंद वर्णु सजनी क्यों न चाहिए, सूखा बाग हरिया हुआ हरियाली छाइए, चले मिल बातें बजाइए, सतगुरु जग में आए के कला बरसाइए। सेजोबाई का जैसे भजन होने लगा, बाग हरा होने लगा। तो ऐसा तो कई जगह आप लोगों ने भी देखा, मैंने देखा है, जिनका घर चल गया था, घर टूटा ये घर उठेगा, कोई उपाय नहीं था। डॉक्टर देश अजीब, कोई देश पुत्री, कोई उपाय नहीं था। मेरे गुरु जी वहाँ आए, वहाँ भजन किया, आज वहाँ आनंद हो गया, ठाट हो गया, वहाँ बात हो गया। संत आते हैं, बाग लग जाता है। संत जहाँ रहते हैं वहाँ 16 हो जाता है। संत जहाँ से चले जाते हैं वहाँ 16 हो जाता है। संत जा रहे थे वहाँ 16 और संत जहाँ से निकल जाते हैं वहाँ 16 तो बाग हरा हो जाता है। और बागवान देख करके खबर नगर में फैलाता है, राजा के यहाँ लेकर के जाता है कि सेजोबाई करके एक मंडल आया है और उसने रात्रि भजन किया है और बाग हरा हो गया। लोगों को जवान जैसा आज जनता आने लगी है दर्शन करने के लिए। दरबार भी रानी प्रसाद लेकर के पधारते हैं और दरबार आकर के दोनों राजा रानी प्रणाम करते हैं, आरती उतारते हैं, चरण कोट की चरणामृत लेते हैं, सबको बांटते हैं और कहते हैं कि धन्य भाग हमारे आप जैसे पधारे से हमारी भूमि पवित्र हो गई। आपके पदार्पण से हमारा बाग हरा हो गया, आपके दर्शन करके हम कृतार्थ हो गए। नगर में संत का आना भाग्य है, नगर में संत का आना भाग्य है, अपने घर में संत का आ जाना ओह भाग्य है। संत को हम याद करें, संत को हम याद करें, ये तो भाग्य है। और संत याद कर ले, संत हमें याद कर ले, तुम बाबा के और कुछ समझाए, तो भाग्य है। और भाग्य इतना करने के बाद भी नहीं सुधरे, इतना होने के बाद भी कोई नहीं सुधरे, तो भाग्य आकाश में इंसान बने संत को हृदय विकास का स्वभाव लगा सभी है। संत इस प्यार पीढ़ी को परमात्मा की आराधना है। संत इस अपने को कारण में आपने कारण है। संत ने विज्ञप्ति बाबा रहे, संत सूचना दे, संस्कृता के भूल नहीं बता, सुगन के बारे नहीं बता, संत के यंत्र नहीं है इसका समाधि कृपा भी देता है, संत जागरण की तभी देता है, आगरण की आदि देता है। संत लोग कभी नष्ट नहीं हो चीज देता है, शिक्षावाद भी देता है, शिक्षावाद भी देता है। और संगा जनक केवल पाप का, चंद्रमा केवल पाप का, जनक केवल पाप का, चंद्रमा केवल पाप का, और केवल धारण करे। गंगा केवल पाप, चंद्र केवल पाप का, और कल पुरुष केवल अभिषेक का लाभ करता है। लेकिन संत के पदार्थ बनते, संत के दर्शन थे पाप अभिलाष भी होना देखा है। कबीरा दर्शन बंदना साहिब आवेगा भूल को जाने बागी बर्बाद चंद्रा होने पापन मानता होवे जिसका
धन्य भाग हमारे, आप जैसे संत बजारे, धन्य कर दिया नगर को, धन्य कर दिया हमारे बगीचे को, धन्य कर दिया हमारी भक्ति को दर्शन करके दे करके। जय हो प्रभु आपकी, जय हो, जय हो। तेजो भाई की आरती होती है और तेजो भाई की विदाई हो रही है। तेजो भाई विदा लेकर के जब जाने लगी तो दरबार खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे कि आप पूरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं। तेजो भाई कहती है पूछो कि आपकी जो ये यात्रा आ रही है, आपका जो मंडल आ रहा है ये किधर जा रहा है? बोले ये हरिद्वार जा रहा है और पुष्कर जा रहा है। अच्छा, पूरा नहीं मानो तो एक बात और पूछूं। बोले पूछो। क्या आपका ये शरीर है, बोले जी, ये कहाँ पर जन्म लिया? चलो भाई बोलिए अब क्या मत पूछो, अब क्या गड़बड़ है? बोले नहीं भाई जी, बताओ तो सही, आपका शरीर कहाँ पर जन्म लिया है और कहाँ से आप है? चलो भाई बोली जन्मेगी तो ई गाँव में हूँ, मेरा जन्म तो ई गाँव में हुई हो। सब लोग क्यों पूछे है? दरबार करने लगी क्या? कहा इस गाँव में कौन था तुम निकल के भी हमको पता ही नहीं। बोले अब दुनिया जाने हमारी बात, बात खाना बताओ, नहीं खाने याद है। दरबार कहने लगी बताओ तब का 3 दिन तक बरात बन के थी, 3 दिन तक बरात बन जाएगी, फिर हमारी जगह पूरी दूल्हा बना से प्रणाई नाम नहीं। देखो ब्राह्मण की लड़की सारा गांव सुनकर के आगे हो गया, आगे शिक्षित हो गया। दरबार ने हाथ जोड़ के कहा भाई जी एक बात बता दी कि मैंने आपके घर से निकलने के कुछ समय बाद लगाने लगी और पक्षी भी उड़ के जा नहीं सकता, आप कहा सकते ये बता। चलो भाई बोलिए आप बात नहीं मत, क्योंकि मकान अंदर बताओ नहीं तो धन्यवाद बताओ तो पड़ी। बोले बता दूं? कहा क्या मैं घर से निकली ने तो गांव के बाहर डॉक्टर ने कहा बट ये मरेड़ो ऊँट पड़ो, मरा हुआ अंदर से अंदर फिर क्या अंदर गई मरेड़ा ऊँट की लाश के अंदर खोखा में जाके देख ली तो मेरे खोटी मेरे पैर चौकीदार आपको ढूंढने के लिए आए, आपको नहीं देखा। बोला बार मत देखा, अपना मत देखा, मतलब थोड़ा सा को टाइम हो दुर्गंध में यदि बुरी दुर्गंध आती क्या चौकीदार को अपना आराम को थोड़ा आरोप लाल जमा लगता तो वाकई में एक मिनट लग गया। मैं सोच भगवान बिना तुलसी बिना चौकीदारी हमारी सुरक्षा कर लिया मुझे वो थोड़ी दवा भैया इसी बुरी दुर्गंध में 3 दिन रह गया भूखा पीछा खाई समझ एक ही बात समझी दरबार, एक ही बात समझी क्या कि दीपक जले है प्रकाश करे, दीपक लगता है मेरी लड़की जल जाती है, प्रश्न उठता है प्रश्न बनता है लेकिन बीज तो मिट जाता है। ऐसे ही संसार में जो तपता है उसका प्रकाश होता है। अग्नि छूते ही जला देती है लेकिन प्रकाश उसमें है, लेकिन भोजन पकाने की सर्दी उड़ाने की क्षमता उसमें है। दरबार को बड़ेरों की कहावत है कि सफेद से सूख करते। मैं एक बात समझ करके एक बात जान करके उस दुर्गंध में बैठी रही, उस सर्दी में बैठी रही, उस गंदगी में बैठी रही कि सहजो दुर्गंध 3 दिन की है, सहजो दुर्गंध 3 दिन की है। यदि मैंने 3 दिन की दुर्गंध सहन कर ली तो जन्म जन्मांतर तक दुर्गंध की दुर्गंध